तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 5 कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 6 करने जा रहा हूँ, जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू गिवन कर्व। एक्सरसाइज हमने जो स्टार्ट की है, मैं थोड़ा सा ऊपर इधर लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज 6.6 हमने स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास r इज इक्वल टू ए थीटा, एक ये कर्व है और थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, मेरे पास ये दो कर्व्स हैं। लेट दीज आर टू कर्व्स। सपोज कि मेरे पास ये दोनों कर्व्स कुछ इस किस्म की हैं कि ये C1 है, या फिर इसको आप कर्व 1 का नाम दे दिया है, और इसको मैंने इसकी स्लोप जो है m1 है और इसकी स्लोप जो है वो m2 है। ठीक है, और अब ये है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों कर्व्स के दरमियान। तो लेट फाइव बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स। और अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है इसकी स्लोप, तो हमने क्या करना है, इसकी पोलर फॉर्म में निकालने के लिए साई1 और साई2 निकालना पड़ेगा। तो साई1 साई2 निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा ए थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये ए से कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गया है कि ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों कर्व्स, दो पॉइंट्स है जहां पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सपोज के देन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1। जब थीटा जो है वो प्लस 1 होगा तो मैं इन दोनों के कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड करता हूं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि साई1 साई2 फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं tan साई1 इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। अब इस r का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, और उसको उल्टा दें। देखिए मैं इसका डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के लिहाज से ये हो जाएगा, और इसको अगर हम उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू 1/a। अब इसको अगर r से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये बन जाएगा tan साई इज इक्वल टू, इसको r से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा r/a। अब r की वैल्यू इधर पुट करें, a थीटा बाय a से कट जाएगा, तो ये मेरे पास थीटा आ गया है। तो tan साई इज इक्वल टू थीटा, tan साई इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह अब हम tan साई1 फाइंड कर लिया है, तो इसी तरह हम tan साई2 फाइंड करेंगे। ये देखिएगा, इसको सबसे पहले आर डी थीटा बाय डी आर, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो r इज इक्वल टू ए थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें डी आर ओवर डी थीटा, तो ये -1 ए थीटा माइनस 2। ठीक है, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -a बाय थीटा स्क्वायर। और क्योंकि हमें डी थीटा ओवर डी आर की ज़रूरत है, तो इसको हम उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर ए, और ये ठीक है माइनस। अब हम इसको अगर दोनों तरफ से r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा tan साई2। ठीक है, तो r की वैल्यू अगर हम इधर पुट करें तो r की वैल्यू ये हमने निकाली है माइनस थीटा स्क्वायर ओवर ए, इसकी वैल्यू इधर a ओवर थीटा। अब ये थीटा इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये माइनस थीटा आ जाएगा tan साई2। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू +1, जब दोनों कर्व्स +1 पे एंगल 1 पे होता है, तो फिर साई1 इज इक्वल टू tan इनवर्स
अब यहाँ पे 1 पुट कर दें तो tan जो है 1 पाई बाई 4 पे होता है, तो ये हमारे पास phi 1 इज इक्वल टू पाई 4। अब यहाँ पे I2 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब ये देखिएगा कि tan जो है वो माइनस कहाँ पे होता है, tan जो है वो -1 कहाँ पे होता है। अगर ये प्लस यहाँ पे होता है तो माइनस, जाहिर सी बात है कि माइनस पाई बाई 4 पे होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा ना। अगर 45 पे कर रहा है तो ये इसका अपोजिट जो है, इसकी अपोजिट जो वैल्यू है नेगेटिव, तो वो ये आएगी। ठीक है, अब ये चीज तो हमने फाइंड कर ली। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट फाई बी द एंगल, देखें ये मैंने आप लोगों को बताया है कि फाई इन दोनों के दरमियान एंगल है, तो लेट फाई बी द एंगल। तो फाई मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने बड़ा ये वाला, तो फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है व्हेन थीटा इज इक्वल टू +1। इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो प्लस होगा। अब हम करने जा रहे हैं जब हमारे पास थीटा जो है वो -1 होगा। स्टूडेंट शुरू करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया था तो चले। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये जब हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, देखिएगा क्योंकि इसमें जब हम थीटा की वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं तो बाकी के सारे फंक्शन वैसे हैं, तो ये बाकी सारी डिटेल आप वैसे ही करेंगे। महज ये चेंजिंग आएगी कि यहाँ पे माइनस तो ये माइनस, और यहाँ पे जब हम थीटा यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस आ गया। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एंगल बड़ा है तो ये पहले और ये वाला बाद में आएगा। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे साई 2 और साई 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले ग्रेटर एंगल और फिर जो स्मॉलर एंगल है वो आप लोगों ने लिखना है, और इसमें ये एंगल आ गया। ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो तो आप लोग इस तरह करें कि पहले जब हम प्लस के लिए निकालें तो यहाँ पे 1, और सेकंड जब हम निकालें तो इसके लिए 2 लगा लिया करें।